आपके पाठ नंबर 1 का नेक्स्ट अगला टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। ध्यान देना दोस्तों, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव कि जो अपने खाद्य सामग्री हैं, ध्यान देना दोस्तों कि जो हमारे खाद्य सामग्री हैं, जो हमारे क्या है खाद्य सामग्री हैं, उनमें मिलावट के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं या उनमें मिलावट के क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन में। तो वही टॉपिक मैं बता रहा हूं, क्योंकि पिछली क्लास में आपके लिए बताया गया था दवाइयों का दुरुपयोग और अन्य नशीले पदार्थ, और आज इस क्लास में आपके लिए आपको बताया जा रहा है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं या मिलावट के क्या क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो गौर देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ध्यान देना, समझना। आज जनसाधारण के बीच, आज जो जनसाधारण है, जनसाधारण के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है। ध्यान देना, आज जनसाधारण के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है। यानी जो आज जनसाधारण है, जनसाधारण के मध्य में आम धारणा बनती जा रही है कि बाजारों में या बाजारों में मिलने वाली जो सामग्री है वो मिलावट युक्त पदार्थों से कैसी है, उसमें मिलावट युक्त पदार्थ कैसे हैं, मिले हुए हैं। मिलावट युक्त पदार्थ कैसे हैं, मिले हुए हैं। मिलावट का शाब्दिक अर्थ होता है कि खाद्य पदार्थों को आकर्षण बनाना और उसके वजन को बढ़ाए जाना क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। यानी खाद्य पदार्थों को आकर्षण बनाए रखना या आकर्षण बनाए जाना और उन खाद्य पदार्थों की मात्रा को क्या करना, बढ़ाना, और उनकी गुणवत्ता में क्या करना, कमी करना, क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। दोबारा ध्यान देना, मिलावट किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को आकर्षण बनाए जाना और उनकी गुणवत्ता में क्या करना, कमी करना, और उनकी मात्रा को या उसके वजन को बढ़ाना क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आज जनसाधारण के बीच में, यानी आज जनसाधारण लोगों के बीच में या जनसामान्य लोगों के बीच में एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजारों में मिलने वाली जो सामग्री है, बाजारों में मिलने वाली जो क्या है सामग्री है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कैसी है, जरूर है। और ये चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है। ये चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है। लिखा है तो जनसामान्य की ये चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है, क्योंकि इस मिलावट का जो कहर है, इस मिलावट का जो क्या है, कहर है, वो हमारे रोजमर्रा की आवश्यकताओं की वस्तु पर क्या होता है, पड़ता है। ध्यान देना, इस मिलावट का जो कहर है, जो इसके हानिकारक प्रभाव हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन की जो रोजमर्रा की जो आवश्यकता की वस्तुएं उन पर क्या होता है, पड़ता है। आई बात समझ में। और आज संपूर्ण देश में मिलावटी युक्त खाद्य पदार्थों की क्या हो रही है, भरमार हो रही है। आज संपूर्ण विश्व जो अपना भारत है, चाहे विश्व लगा लो या अपने कोई भी राज्य लगा लो, किसी भी क्षेत्र में आज बाजारों में मिलने वाली जो सामग्री है वो मिलावट से कैसी युक्त है, यानी उनकी कैसी हो गई है, भरमार हो रही है। क्या हो रही है, भरमार हो रही है। जैसे आजकल नकली दूध मिल रहा है, जैसे कि आजकल नकली दूध यानी घी, चाय पत्ती, मसाले आदि में डलने से क्या हो रही है, मिलावट हो रही है। कि आज बाजारों में मिलने वाला जो क्या है दूध है वो भी कैसा है, नकली है, सिंथेटिक है, मिलावट युक्त है। घी है, चाय पत्ती है, तेल है, मसाले हैं आदि क्या है, डल
धड़ल्ले से यानी बिक रहे हैं, नकली हैं। तो कैसे नकली हैं और धड़ल्ले से क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। और अगर कोई खाकर कोई मिलावटी युक्त पदार्थों को क्या हो जाए, खा ले या इनका क्या कर ले, सेवन कर ले। गौर देना शब्दों पर कि दोस्तों ध्यान देना कि जो मिलावटी युक्त जो पदार्थ है इनका तो क्या कर लेता है, सेवन कर लेता है, खा लेता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। जिससे जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो हमारी क्या है, जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं वो भी कैसी हैं, नकली हैं। कैसी हैं, नकली हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना, समझना। यदि कोई नकली इन मिलावटी युक्त खाद्य पदार्थों का क्या कर ले, सेवन कर ले, और सेवन करके क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो बुक में लिखा हुआ है कि और हमारी हालत क्या हो जाती है, तब खराब हो जाती है जब जो जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं वो भी कैसी हैं, जीवन रक्षक दवाइयां वो कैसे हो रही हैं, नकली बिक रही हैं। कैसे बिक रही हैं, नकली बिक रही हैं। और एक अनुमान के अनुसार 30 से 40%, एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% जो सामान है जो बाजारों में मिल रहा है, यानी 30 से 40% जो सामान है जो बाजारों में क्या होता है, मिल रहा है, वो मिलावट से कैसा है, युक्त है। वो कैसा है, मिलावट से कैसा है, युक्त है। आई बात समझ में। और यानी खाद्य पदार्थों में, आगे ध्यान देना, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की वस्तुएं, खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने से यह पता चलता है, यानी जो मिलावटी युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर जो निगाहें जब डालते हैं तो यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि क्या पता चलता है कि जो मिलावटी करने वाले जो लोग हैं बड़ी चालाकी से हमारी आंखों में क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। बड़ी चालाकी से क्या कर रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आई बात समझ, इतनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि जो व्यक्ति यानी खाद्य सामग्री बाजार से खरीद कर लाता है उसको इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके द्वारा खरीदी गई जो खाद्य सामग्री है वो मिलावट से क्या युक्त है। जबकि अनुमान के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वेक्षण के अनुसार 30 से 40% जो सामान है जो कहाँ मिलता है, बाजारों में मिल रहा है, वो कैसा है, मिलावट से कैसा है, युक्त है। आई बात समझ में। और सबसे पहले हम आजकल के बुक में लिखा है कि सबसे पहले हम आजकल के जो सबसे चर्चित उदाहरण है किसका है, कोल्ड ड्रिंक्स का है। किसका है, कोल्ड ड्रिंक्स का। एक सबसे चर्चित उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक्स का है, जिसका कि ना कोई मानक निर्धारण है, यानी इसका कोई मानक निर्धारण नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो पदार्थ मिलाते हैं या जिन पदार्थों के मिश्रण से कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण हो रहा है, उनमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं इसमें उनका कोई मानक क्या नहीं है, निर्धारण नहीं है, या उनकी कोई मात्रा यानी उनमें मिलाए जाने वाले जो तत्व हैं या जो पदार्थों की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इसका मानक निर्धारण नहीं है। और यहाँ तक कि सरकार को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देना कि मैं आपको एक चर्चित उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर में। उसका एक सबसे चर्चित उदाहरण मैंने कौन सा लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स का लिया है। दोस्तों कौन सा लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स का लिया है। और कोल्ड ड्रिंक्स का जो मैंने उदाहरण आपको दे रहा हूं, ध्यान देना, समझना, यानी इसका कोई मानक निर्धारण नहीं है। इसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसमें जो पदार्थ डाले जाते हैं, जिनके मिश्रण से यह तैयार होता है कोल्ड ड्रिंक्स, उसका कोई मानक निर्धारण नहीं है, कोई मानक निर्धारण नहीं है। और सरकार को भी इसके बारे में क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। तो गौर देना कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उनके हमारे शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो नंबर 1 शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान देना कि कोल्ड ड्रिंक्स में, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में, समझना, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में
ध्यान देना कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले, समझना, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले, समझना, पाए जाने वाले, ठीक है ना। लीडेन क्या मिला रहता है इसमें, लीडेन, एक क्या मिला रहता है, लीडेन, कॉमा डीडीटी, समझना, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन, डीडीटी। इसके अलावा क्या मिला रहता है, मैलेथियन, क्या मिला रहता है, मैलेथियन, और क्या मिला रहता है इसमें, यानी और इसमें मिला रहता है, ध्यान देना, क्लोरपायरी, यानी क्लोर, क्या मिला रहता है, क्लोरपायरी, आई समझ में। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन, डीडीटी, मैलेथियन और क्लोरपायरी जो फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, इनकी मात्रा निर्धारण नहीं है, इनका कोई मानक नहीं है कि जो इसको कोल्ड ड्रिंक्स को जो कंपनी तैयार कर रही है, जो इस कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माता है या जो इसको बनाने वाले मजदूर हैं, उनको पता नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स में लीडेन, डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरपायरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इनका कोई मानक निर्धारण नहीं है। यानी इनकी मात्रा आवश्यकता से कैसे हो सकती है, अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और जब मात्रा इनकी आवश्यकता से कैसी होती है, अधिक होती है, तो हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो वही बात आ रही है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो ध्यान देना, सबसे चर्चित उदाहरण मैंने लिया है आजकल जो शीतल पेय के रूप में जिसका आप उपयोग करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, और कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन है, डीडीटी है, मैलेथियन है और क्लोरपायरीफॉस है आदि, क्या करते हैं, क्लोरपायरीफॉस कैंसर, किसके, कैंसर, ध्यान देना, कैंसर, ठीक है ना, कैंसर स्नायु तंत्र, कैंसर स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियां, आदिवासी संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, ध्यान देना, समझना कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले जो लीडेन है, क्या है, लीडेन है, डीडीटी है, मैलेथियन है, इसके अलावा क्या है, क्लोरपायरीफॉस है, कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट नंबर दूसरा है, समझना, ध्यान देना कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में, ध्यान देना, कोल्ड ड्रिंक्स में या कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय, एक ही बात कैसे भी लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में या कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय क्या मिलाया जाता है, इसमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। ध्यान देना दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। आई बात समझ में। और जो दांतों पर क्या करता है, सीधा प्रभाव डालता है, कौन, फास्फोरिक अम्ल किस पर प्रभाव डालता है, दांतों पर। जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, ध्यान देना,
कैसा प्रभाव डालता है? सीधा, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। आई बात समझ में? सीधा प्रभाव क्यों डालता है? क्योंकि जो फास्फोरिक अम्ल है, इसमें लोहे को गलाने की भी क्या होती है? क्षमता होती है। यानी इसमें लोहे को गलाने की भी क्या पाई जाती है? क्षमता। ध्यान देना, लोहे को गलाने की क्षमता, लोहे को गलाने की क्षमता। आई बात समझ में? क्योंकि जो फास्फोरिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है? फास्फोरिक अम्ल है, इसमें लोहे को गलाने की भी क्या होती है? क्षमता होती है। अब आप देखिए, समझिए कि जिसमें लोहे को गलाने की क्षमता है, लोहा यानी इतना ठोस पदार्थ है, यानी इतना ठोस धातु होता है, Fe, इसका आयरन भी कहते हैं, जो उसको फास्फोरिक अम्ल जो होता है, तो लोहे को गला सकता है। क्या उसका प्रभाव हमारे दांतों पर नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव हमारे दांतों पर भी क्या होता है? पड़ता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना भाई, समझना कि कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। क्यों? इसमें लोहे को गलाने की भी क्या होती है? क्षमता होती है। आई बात समझ में? नंबर तीसरा, इसमें क्या मिला जाता है? यानी नंबर तीसरा बता रहा हूं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में इसमें एथिलीन ग्लाइकोल, क्या मिला रहता है? एथिलीन ग्लाइकोल। और ये बात समझ में? एथिलीन ग्लाइकोल, यानी एथिलीन ग्लाइकोल का है, एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? यानी इसमें एथिलीन ग्लाइकोल पाया जाता है, और एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, हमें पाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर भी जल को नहीं जमने देता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जल को जमने नहीं देता है। आई बात समझ में? यानी एथिलीन ग्लाइकोल की विशेषता है कि एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो 0 डिग्री तापमान पर भी जल को जमने नहीं देता है। आई बात समझ में? यह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जल को जमने नहीं देता है, आई बात समझ में? जमने नहीं देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जमने नहीं देता है, इसलिए इसे मीठा जहर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई दोस्तों? ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको? मीठा जहर। आई बात समझ में? कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो एथिलीन ग्लाइकोल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल पाया जाता है, यह 0 डिग्री तापमान पर भी जल को जमने नहीं देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मीठा जहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठा जहर। ध्यान रखना, कोल्ड ड्रिंक्स के मैं हानिकारक प्रभाव बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं जिनका कोई मानव निर्धारण नहीं है, और वो उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 क्या पाया जाता है? इसमें एथिलीन ग्लाइकोल पाया जाता है, जो 0 डिग्री तापमान पर भी जल को क्या नहीं करने देता है? जमने नहीं देता, उसको बर्फ में बदलने नहीं देता है। आप जानते हैं जल की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो 0 डिग्री पर भी उसको बर्फ में के रूप में नहीं बदलने देता है। तो लगाइए वो कितना हानिकारक है, इसलिए इसको मीठा जहर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? नंबर 4, कोल्ड ड्रिंक्स में, समझना अगला पॉइंट है कोल्ड ड्रिंक्स में समझना 0.04 ध्यान देना, 0.4 यानी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें 0.4 pps। क्या? pps, pps। आगे बात समझे? pps क्या पाया जाता है? सीसा पाया जाता है, यानी सीसा डाला जाता है। आई बात समझ में? आ रही बात समझ? जो कोल्ड ड्रिंक्स का क्या
निर्माण करते हैं तो उसमें 0.4 pps क्या डाला जाता है, सीसा डाला जाता है। और ये सीसा क्या करता है, ये सीसा जो होता है जो स्नायु मस्तिष्क, किसके लिए, मस्तिष्क, इसके अलावा क्या होता है अपना यानी क्या होता है लीवर, क्या होता है लीवर एवं मांसपेशियों के लिए, किसके लिए, मांसपेशियों के लिए कैसा होता है, घातक होता है। एवं मांसपेशियों के लिए कैसा होता है, घातक होता है। एवं मांसपेशियों के लिए घातक होता है, घातक होता है। आई बात समझ में, ध्यान देना दोस्तों कि कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 pps क्या पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, सीसा डाला जाता है, उसका निर्माण होता है जो स्नायु मस्तिष्क लीवर एवं मांसपेशियों के लिए कैसा होता है, घातक होता है। तो ये हो गया कोल्ड ड्रिंक्स का हानिकारक प्रभाव, दुष्प्रभाव। आगे चलते हैं, यानी क्या पाया जाता है नंबर इसमें कैफीन पाया जाता है। क्या होता है, इसमें कैफीन की जो मात्रा होती है, इसमें कैफीन की मात्रा जो होती है, कैफीन क्या होती है, मात्रा, इसमें कैफीन की जो क्या होती है, मात्रा जो होती है वो अनिद्रा, किसके लिए, अनिद्रा, समझना, अनिद्रा एवं सिर दर्द की समस्या क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसमें जो कैफीन होती है, जो कैफीन की मात्रा पाई जाती है इसमें कैफीन की मात्रा अनिद्रा एवं सिर दर्द की समस्या क्या करती है, उत्पन्न करती है। की समस्या क्या करती है, उत्पन्न करती है, की समस्या उत्पन्न करती है। आई बात समझ में। अगला 5वां पॉइंट था ये कि इसमें कैफीन की जो मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, कैफीन की, और कैफीन की जो मात्रा होती है ये अनिद्रा, किसकी, अनिद्रा, सिर दर्द आदि की समस्या क्या करती है, प्रॉब्लम उत्पन्न करती है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट ध्यान देना, समझना, ध्यान से देखना। 6वां पॉइंट है कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है, बोरिक अम्ल, क्या पाया जाता है, बोरिक अम्ल, ध्यान देना, बोरिक अम्ल होता है, बेंजोइल अम्ल होता है, बेंजोइल अम्ल, यानी बोरिक अम्ल क्या रहता है कोल्ड ड्रिंक्स में, बोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल, एरीथॉर्बिक अम्ल, एरीथॉर्बिक अम्ल, ध्यान देना, एरीथॉर्बिक अम्ल, एरीथॉर्बिक अम्ल, यानी ध्यान देना, अगला मैं बता रहा हूं कि बोरिक अम्ल यानी खाद्य पदार्थ में मिलावट के बारे में बता रहा हूं कि बोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल, एरीथॉर्बिक अम्ल, जो ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होते हैं, मिलते हैं, यानी बोरिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, एरीथॉर्बिक अम्ल है, ये कोल्ड ड्रिंक्स में क्या करते हैं, अम्लता उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, अम्लता प्रदान करते हैं, यानी एरीथॉर्बिक अम्लता, किसमें, अम्लता उत्पन्न करते हैं, अम्लता उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद में अम्लता उत्पन्न करते हैं, अति अम्लता उत्पन्न करते हैं, कैसी, अति, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, किसके अंदर उत्पन्न करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बोरिक अम्ल है, बेंजोइल अम्ल है, एरीथॉर्बिक अम्ल है, ये अति अम्लता क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और जब अति अम्लता उत्पन्न करते हैं तो इससे क्या होता है, पेट में जलन, क्या होता है, इससे पेट में क्या होता है, इससे पेट में जलन, पेट में जलन, आई बात समझ में, पेट में जलन, यानी पेट में क्या होती है, जलन होती है। दिमाग में क्या होती है, सनसनी, दिमाग में सनसनी, और कैसा, चिड़चिड़ापन, कैसा स्वभाव हो जाता है, दिमाग कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन, समझना, ध्यान देना, इससे पेट में जलन होती है, दिमाग में सनसनी उत्पन्न होती है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, और इसके अलावा क्या आती हैं, यानी खट्टी डकारें आती हैं, यानी खट्टी डकारें आती हैं,
आई बात समझ में। और एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी। और ये हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के विकास को भी क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। आई बात समझ में। यानी बोरिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, एरिथोर्बिक अम्ल है, ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या करते हैं, अति अम्लता उत्पन्न कर देते हैं। और अति अम्लता उत्पन्न करने की वजह से इनसे पेट में जलन, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, यानी खट्टी डकारें, एसिडिटी और मांसपेशियां जो होती हैं शरीर की, या जो क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, हड्डियां, हड्डियों का विकास कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। हड्डियों का विकास कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। आई बात समझ में। आई बात समझ। तो ये था कोल्ड ड्रिंक्स, यानी चर्चित उदाहरण है आज के समय का। युवा जिसकी तरफ अधिक आकर्षित हो रहा है, युवा वर्ग है, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ सबसे ज्यादा क्या होता है, आकर्षित होता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसके द्वारा हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि ये मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, जिसको हम कृत्रिम पेय पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे शरीर के लिए कैसा है, हानिकारक। इसलिए दोस्तों इसका भी उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि निम्नलिखित जो आपके सिलेबस के अनुसार निम्नलिखित पदार्थ इनके अंदर पाए जाते हैं जिनका कोई मानक निर्धारण नहीं है। आई बात समझ में। जैसे यानी कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन है, डीडीटी है, मेलेथियन है और क्लोरोपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नंबर दूसरा क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें क्या मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसमें कि लोहे को गलाने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। जो फास्फोरिक अम्ल लोहे को गला सकता है, क्या उसका प्रभाव हमारे दांतों पर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। इसमें एथिलीन ग्लाइकोल पाया जाता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जल को जमने नहीं देता है, इसलिए इसको मीठा जहर कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, लीवर एवं मांसपेशियों के लिए कैसा होता है, घातक होता है। और इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जो अन्यथा सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। इसके अलावा इसमें बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एरिथोर्बिक अम्ल जो होते हैं, ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है ये हमारे शरीर में अति अम्लता उत्पन्न करते हैं। और अति अम्लता जब उत्पन्न करते हैं तो इससे पेट में जलन, दिमाग में सनसनी, शरीर में चिड़चिड़ापन, यानी खट्टी डकारें, एसिडिटी एवं हड्डियां जो होती हैं उनके विकास में क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। उनका विकास कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। आई बात समझ दोस्तों, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया, इसका एक हानिकारक प्रभाव हो गया। तो भाई कोल्ड ड्रिंक्स के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से हानिकारक क्या होते हैं, प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण चीज और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। एक आया था, अभी मैं पढ़ा था आपके लिए, DDT, यानी एक आया था इसमें DDT, यानी DDT अभी आया था कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है, DDT पाई जाती है। क्या पाया जाता है, DDT पाया जाता है। आगे बात समझ में। तो जो DDT जो पाया जाता है, समझना इसका पूरा नाम, प्रश्न आ सकता है नंबर में कि DDT का पूरा नाम क्या है। तो डी से क्या बनेगा दोस्तों, डाइक्लोरो। पूरा नाम लिख रहा हूं, जैसे मैंने आपके लिए पूरा नाम किसका बताया था, इससे पहले मैंने आपसे पूरा नाम LSD का बताया था। किसका, LSD का। इसी प्रकार DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो। डी से क्या बनता है, डाइक्लोरो। फिर क्या बनेगा, डाइफिनाइल, या फ्लोरो भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फ्लोरो, यानी डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो। क्या, ट्राइक्लोरो, क्लोरो, एथेन। आई बात समझ में। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, एथेन,
यानी इसको फिनाइल को फ्लोरो भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? फ्लोरो। आई समझ क्या कह देते हैं? फ्लोरो। यानी डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो एथेन भी कह देते हैं, और चाहे इसको इस तरह लिख सकते हैं डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो एथेन। ये डीडीटी का पूरा नाम है, जिसकी खोज यानी डीडीटी खोज 1939 में किसने सन में? सन 1939 में पाल मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? पाल मूलर नामक वैज्ञानिक ने, जो कहां का रहने वाला था? जर्मन का। कहां का रहने वाला था? जर्मन का। आई बात में ऐसे सिलेबस में नहीं है ये बातें, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना मैं कंपटीशनों के लिहाज से कि डीडीटी का पूरा नाम डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो, डाई क्लोरो एथेन, और इसकी खोज सन 1939 में पाल मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कहां का रहने वाला था? जर्मन का। कहां का रहने वाला था? जर्मन का। आई बात समझ में दोस्तों? कल इसमें नेक्स्ट अन्य जो मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें दूध और अन्य पदार्थ जो हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे, और जो इसकी महत्वपूर्ण बात है उनको नोटबुक में नोट किया करो। और जैसे जो इनके पूरे नाम है, जैसे एलएसडी का पूरा नाम बताया था मैंने, डीडीटी का पूरा नाम बताया था, उन पर ध्यान दिया करो, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो, साथ ही अपने दोस्तों को, अन्य मिलने वाले जो मित्र हैं उनको इसके बारे में अवगत कराइए।